इसका जोड़ते हैं लास्ट में कि कितना योग आता है। तो जोड़िएगा तो 8 4 12, 3 15, 15 का 5, हाथ में 1, 3 1 4 2 6 1 7 2 9, 95 रुपीज़। तो ये हो जाएगा एक्स एफ, यानी एक्स और एफ का योग हो गया है ना। तो एम बराबर समेसन एक्स एफ बाई एफ है, या इसको एफ कहते हैं, बाई एफ। तो एफ में संख्या इसका समेसन कितना है, इसका जोड़िएगा तो 10 आएगा। ठीक है, तो समेसन एफ, समेसन एफ, तो मीन बराबर हो जाएगा इसका है 95। एक्सेप्ट कितना दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है। 95 बाई एफ का है 10। किसी भी अंक में 10 से भाग देने पर डिसिमल आ जाता है, किधर से, दाहिने से, तो 9.5। अगर 100 से होता तो 2 अंक इधर खसक जाता। तो इतना चूंकि रुपया है तो इसका मीन हो गया 9.5। यही आपका आंसर हो गया बराबरता में। तो यह नियम है इसका माध्य निकालने का। यह जो है अगर वर्ग अंतराल में, इसी को वर्ग अंतराल में सजाएंगे कि 8 से 9 रुपया कमाने वाला, 10 से 11 रुपया कमाने वाला, नहीं उसका चार्ट दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इसमें वर्ग अंतराल 0 से 10 है, लाने वालों की संख्या बराबरता उसकी संख्या 4 है। 10 से 20 है, लाने वालों की संख्या 5 है। 20 से 30 लाने वालों की संख्या 6 है। 30 से 40 है, मान लीजिए किसी परीक्षा में 30 से 40 अंक लाने वाले की संख्या 7 है। 40 से 50 अंक लाने वाली संख्या 8 है। तो इसको यह हो गया वर्गीकृत आंकड़ा, क्लासिफाइड डाटा, क्योंकि एकदम यह असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चार्ट तैयार करते हैं। चार्ट में वर्ग अंतराल रहेगा ही, बराबरता रहेगी। 2 चार्ट और एक्स्ट्रा लिख देंगे, वर्ग चिन्ह और बराबरता गुणे वर्ग चिन्ह। इस 2 को हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसी को हम उतार दिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये भी है, यह है हॉरिजॉन्टल, इसको बना दिए वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में हो गया। तो जो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। और उसके बाद वर्ग चिन्ह पर ध्यान देना है हम लोगों को कि वर्ग चिन्ह क्या चीज़ है। तो वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं 0 और 10 को, तो 10 आता है, 2 से भाग देते हैं तो 5 आ जाता है। 10 से 20 का 15 आ जाता है। 30 का आधा 15, 20 से 30, 50 हुआ, 50 का 2 से भाग देंगे यानी मिल लेंगे उसका, तो 25 आएगा। 30 से 40 को जोड़ेंगे 70 आएगा, 70 का 2 से भाग देंगे 35। 40 से 50 का 90 आएगा, 90 को 2 से भाग देंगे 45 आएगा। ये हो गया हम लोग का वर्ग चिन्ह, जिसे 1 से डिनोट करते हैं, 1 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी में f गुणे x, यानी बराबरता f है, गुणे वर्ग चिन्ह x है। f गुणे x xf होता है, तो गुणा करेंगे 4 में 5 से गुणा करेंगे 20, 5 से 15 में 75, 6 से 25 में 150, 7 से 35 में 245 और 8 में 45 से 360। इस सबको अब क्या करेंगे, समेसन यानी योग, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 850। सबका जोड़ है यह। और इसका भी जोड़ेंगे कि बराबरता का, सबको जोड़ेंगे 4 5 9 6 15 7 22 8 30। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 का सोना, और 6 4 10, इसमें हासिल हो गया 11, 5 16,
23 2 25 का 5 हाथ में 2 3 2 5 2 7 1 8 850। अब मीन का सूत्र है समेशन एक्स बाई समेशन एफ। तो समेशन एफ का कितना आया है 850 और इसका 30। 850 में 30 से भाग देंगे, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। 85/3 यह हो जाएगा 28.33 यानी औसत अंक मध्य हो गया 28.3 यानी लड़कों का जो अंक था अंक का औसत हो गया 28.33।